हम इस वक्त बनारस कोर्ट में मौजूद हैं। कल फैसला आ चुका है कि श्रृंगार गौरी में हर रोज़ पूजा याचना करने वाली जो याचिका थी उस पर सुनवाई होगी। इस याचिका को कोर्ट ने जायज़ ठहराया है। अब जो इंतज़ामिया कमेटी है जो मस्जिद ज्ञान नबी मस्जिद का रखरखाव करती है उसके लिए ज़िम्मेदार है, वो अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख करेंगे इस फैसले के खिलाफ। हमारे साथ रईस अहमद अंसारी हैं जो कि वकील हैं इंतज़ामिया के। आपने जजमेंट आपको पता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट अब जा रहे हैं आप लोग, किन मुख्य बिंदुओं पर आप लोगों की आपत्ति है कल के जजमेंट से? मेन हमारी कल के जजमेंट पे जो आपत्ति है वो मुख्य ये है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है और ये एक मस्जिद है जो दीन मोहम्मद बनाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के मुकदमे में 62/1936 इसमें ये डिसाइडेड है कि ये वक्फ जायदाद है, वक्फ प्रॉपर्टी है। और उसके बाद ये मुकदमा जो था दीन मोहम्मद वाला वो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से भी 1944 में डिसाइडेड है। और उस हिसाब से 1936 में हाई कोर्ट का आदेश है कि वक्फ 1936 के मुकदमे में 1937 में जो है बनारस के जो है सिविल जज के यहाँ से डिसाइड हुआ था और उसके खिलाफ फर्स्ट अपील जो हुई थी हाई कोर्ट में हुई थी, वहाँ से भी डिसाइड है कि बाहर की ज़मीनों को उन्होंने वक्फ नहीं माना लेकिन मस्जिद को उन्होंने वक्फ माना था। तो अगरचे वक्फ प्रॉपर्टी है तो फिर उसके लिए ये कहा जाना कि वहाँ पूजा पाठ होगी, ये नहीं हो सकता। बाहर क्या होगा, बाहर से हमारा कोई संबंध भी नहीं है, बाहर तो पूजा पाठ होती ही रहती है। श्रृंगार गौरी जहाँ पर चबूतरा है वहाँ पर पूजा अर्चना हो उससे आपको आपत्ति नहीं है? श्रृंगार गौरी कहाँ पर है अभी तक कोई उसका ना कोई इमेज है ना कोई ऐसी चीज़ें हैं। वो बाहर एक बहुत बड़ा चबूतरा हुआ करता था पहले, जो वो कॉरिडोर बनने के साथ साथ वो ख़त्म हो गया। अब तो उस पर बाकायदा बिल्डिंग बन चुकी है। जो चबूतरा था पुराना वो विश्वनाथ गली से सटा हुआ, पश्चिम साइड विश्वनाथ गली से सटा हुआ बड़ा चबूतरा था, वो चबूतरा अब खत्म हो चुका है। तो उस चबूतरे में कल कोर्ट ने जो कहा है कि वहाँ तो पहले से पूजा होती आ रही है, साल में एक बार पूजा होती ही है, तो ये 1991 का जो पूजा स्थल कानून है उसके अंतर्गत नहीं आता है? नहीं, उसके अंतर्गत तो आता है, नहीं कैसे आएगा। अगर उस चबूतरे की बात करते हैं तो वो चबूतरा तो आज की डेट में तो हमें कहीं दिखाई देता नहीं। वहाँ पे हम भी वहाँ पे गए थे और देखा है कि अब तो वहाँ पे बिल्डिंग बन चुकी है और चबूतरे का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है और बाकी मस्जिद का जो घेरा हुआ हिस्सा है बैरिकेटर से वो है। तो बैरिकेटर के बाहर जो है उससे मस्जिद से कोई वास्ता भी नहीं है, बैरिकेटर के बाहर है, जैसे जब वैसे करें उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो मतलब आप जब कोर्ट जाएंगे तो जो कोर्ट ने कल कहा है कि वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है और ये 1991 के पूजा स्थल कानून के अंतर्गत नहीं आता है, इन दो बिंदुओं पर आप लोग चैलेंज करें? हाँ, इन बिंदुओं पर तो चैलेंज। वक्फ संपत्ति नहीं है, ये तो मेन खास चीज़ें हैं कि वक्फ संपत्ति क्यों नहीं है, इसको तो देखना ही पड़ेगा, कभी भी होगा खुद भी होगा, इसको तो बिना देखे फुर्सत नहीं है। रईस अहमद अंसारी का कहना है कि हाई कोर्ट जाएंगे और उसमें जो दो बिंदु हैं मुख्य, एक तो ये वक्फ एक्ट के अंदर नहीं माना है इस प्रॉपर्टी को, उसको चैलेंज करेंगे। दूसरा उनका अब भी ये कहना है कि जो 1991 का पूजा स्थल कानून है वो पूरी मस्जिद जो है उसके अंतर्गत आती है, उसको भी वो हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। योगी अश्विनी मेहरा के साथ बनारस से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।